इट्स द फर्स्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स और भाई पहले ही बॉल पे जो स्टांस लिया है हमारे बैट्समैन ने, लग नहीं रहा है कि टेस्ट मैच चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे लास्ट बॉल ऑफ अ T20 इनिंग्स हो। दिसंबर 2024, इसी पैरेलल दुनिया में इंडिया पाकिस्तान को होस्ट कर रहा है फॉर अ 5 मैच बायलैटरल टेस्ट सीरीज आफ्टर 17 years। अ परफेक्ट सेटिंग फॉर अ कोवर्ट क्रिकेटर्स। सीरीज 2-2 है और आखिरी टेस्ट खेला जा रहा है चेपॉक स्टेडियम पर। टीम इंडिया के सुपरस्टार प्लेयर है अर्जुन वेंकटरमन, जिन्होंने 100 से भी ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं, एवरेजेस 61, हैज बीन अवॉर्डेड खेल रत्न और टीम इंडिया के कप्तान भी रह चुके हैं। He is player number 264, probably a tribute to Rohit Sharma's 264. इंडिया के करंट कैप्टन है राकेश शर्मा, who is called as RS by his teammates. Very original writing. अर्जुन को सब दादा कहकर बुलाते हैं। Not sure how the OG दादा would react to this. His jersey number is 19, जो राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर का भी था, और करंटली वही नंबर उमेश यादव का भी है। अब सीन ये है कि अर्जुन बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, पिछले 2 साल में एक भी सेंचुरी नहीं मारी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उन्हें फॉरेन रिटायर करना चाहिए। अब सीनियर प्लेयर होने के बावजूद अर्जुन काफी इनसिक्योर है। ये अभी भी अपने पास्ट ग्लोरी में जी रहे हैं एंड ही डजंट इवन स्टे विद हिज टीम इन द होटल। जब सिलेक्टर्स, कैप्टन और कोच उसे ये कहते हैं कि भाई तुझे फाइनल टेस्ट से ड्रॉप कर रहे हैं, एक यंगस्टर को चांस देना है, तब अर्जुन का ईगो हर्ट होता है एंड ही डज समथिंग वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्संस मीडिया का यूज करके अपना नैरेटिव चला सकते हैं। सो इवेंचुअली आफ्टर ऑल द ड्रामा, अर्जुन इज इंक्लूडेड इन द प्लेइंग 11। पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेती है। इंडिया के लिए डेब्यू कर रहे हैं वीर, ये वाला वीर नहीं, फास्ट बॉलर वीर विद जर्सी नंबर 15 विच बिलोंग्स टू भुवनेश्वर कुमार। मैच शुरू होता है। फील्डिंग सेटअप बिल्कुल एक स्टैंडर्ड टेस्ट मैच जैसा है। वीर शुरुआत करते हैं एक हाफ वॉली से। पाकिस्तानी बैट्समैन कवर ड्राइव खेलते हैं। मिड ऑफ के फील्डर अर्जुन मिसफील्ड करते हैं और बॉल जाती है बाउंड्री लाइन के पार। लेकिन एक मिनट, वीर के रनअप के वक्त यहाँ क्लियरली दिखाई देता है कि मिड ऑफ पर कोई और फील्डर था, समवन विद जर्सी नंबर 24। एंड देन वी हैव पीटर इंग्लैंड 4 and 6 पैकेज। द स्कोर एट द एंड ऑफ डे 1 इज 280 for 4। अब पता नहीं एक दिन के खेल में किसने क्या जादू टोना किया, अर्जुन का एकदम से हृदय परिवर्तन होता है। उसे अब लगता है कि मेरा टाइम हो गया, लेट द यंगस्टर्स टेक ओवर। बट हाउ कम दिस सडन चेंज ऑफ हार्ट? नाउ ही इज अ वेरी गुड बॉय। हाँ, मैं समझ सकता अगर इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए एक यंगस्टर ने सेंचुरी मारी होती, बिकॉज अर्जुन इज अ बैट्समैन। बट एट दिस पॉइंट इंडिया इज बॉलिंग, सो देयर इज नो एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दिस सडन कैरेक्टर डेवलपमेंट। आई मीन, ऐसे जादू टोना वाला इंजाम तो पाकिस्तानी एंकर्स इंडियंस पे लगाते हैं, यहाँ तो उल्टा हो रहा है, हमारा प्लेयर ही जादू टोना का विक्टिम है। Day 2 begins. Pakistan lose wickets at regular intervals and they are all out for 369 runs. टीम इंडिया के ओपनर्स बड़े आत्मविश्वास के साथ पिच पर उतरते हैं। इट्स द फर्स्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स और भाई पहले ही बॉल पे जो स्टांस लिया है हमारे बैट्समैन ने, लग नहीं रहा है कि टेस्ट मैच चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे लास्ट बॉल ऑफ अ T20 इनिंग्स हो। ये भाई साहब 3 नहीं 5 स्टंप्स दिखा रहा है। पाकिस्तानी बॉलर को लिटरली इनवाइट कर रहा है कि आजा भाई, दम है तो बोल्ड करके दिखा। पाकिस्तानी बॉलर हैप्पीली एक्सेप्ट्स द इनविटेशन और दूसरे बॉल पर द बैट्समैन इज क्लीन बोल्ड। अब देखो, कहानी के मुख्य कलाकार तो अर्जुन है, तो ऑब्वियस है उनका जल्दी क्रीज पर आना तो बनता है। बात तो सही है। इसलिए स्क्रिप्ट के हिसाब से दूसरे ओपनर भी जल्दी बोल्ड हो जाते हैं और इंडिया का स्कोर हो जाता है 2 for 2, फुल क्राइसिस मोड। सुपरस्टार अर्जुन आते हैं बैटिंग करने। दैट्स अ बज इन द क्राउड। पहले ही बॉल पर वो ड्राइव करने की कोशिश करते हैं एंड ही इज कंप्लीटली बीटन। और अगला बॉल, वही सेम शॉट, सेम रिजल्ट। और फिर आता है वो क्लीशे फ्लैशबैक मूवमेंट, जैसे भुवन को गौरी और उसकी माँ की बातें याद आई थी, जैसे पंकज को उसके ससुर का चैलेंज याद आया था, जैसे विजय शेखावत रिमाइंड्स हिमसेल्फ व्हाई ही इज नेम्ड एज विजय। उसी तरह अर्जुन रिमेंबर्स समथिंग इंपॉर्टेंट सेड बाय समवन और फिर वो क्या करते हैं अगले बॉल पर? डज ही ट्राई टू काम डाउन एंड डिफेंड? जी नहीं, फिर से कवर ड्राइव, लेकिन इस बार टाइम परफेक्टली। बॉल चली जाती है बाउंड्री लाइन के पार एंड हेंस प्रूव्ड प्राइड एंड ईगो ऑलवेज कम बिफोर कॉमन सेंस। इंडिया एंड द डे एट 93 for 2। कोई भी एवरेज क्रिकेट फैन ये कहेगा कि द गेम इज बैलेंस्ड एट दिस स्टेज, लेकिन कमेंटेटर्स को लगता है इंडिया इज इन ड्राइवर सीट। Now Pakistan had added only 89 runs to their overnight score, which means overall only 182 runs were scored in the day's play. Pujara would be so proud of this. अर्जुन इज 48 नॉट आउट, लेकिन पेविलियन पर रिसेप्शन ऐसे मिलती है जैसे डबल सेंचुरी ठोक के आया हो। Day 3 अराइव्स। अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी अलग लग रही है। बंदा क्लियरली काफी परेशान है, क्योंकि Day 2 के रात को एक ऐसी घटना होती है जिससे अर्जुन अब एक बड़ी दुविधा में है। अब वो क्या घटना थी वो मैं नहीं बता सकता, दैट वुड बी अ स्पॉइलर। मूवी का नाम है टेस्ट, इट्स स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स। इस कहानी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, अर्जुन, कुमुदा एंड सरवन। अर्जुन के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, एक वेटरन स्टार प्लेयर जो आउट ऑफ फॉर्म है और जो चाहता है कि रिटायरमेंट उसकी टर्म्स पे हो, न कि सिलेक्टर्स या कैप्टन की मर्जी से। फिर आती है कुमुदा, एक टीचर जो डेस्परेटली माँ बनना चाहती है बिकॉज इट्स हर लास्ट शॉट एट बिकमिंग वन।
Nothing can come in her way. Even when her husband is picked up by local goons, she is more worried about how to arrange money for the IVF procedure. Kumuda is a big fan of Arjun and also his former schoolmate. उसके लिए Arjun is not just a cricketer. He's an emotion, एक इंस्पिरेशन और शायद एक अनहेल्थी बेंचमार्क अपने हस्बैंड के लिए. एंड देन वी हैव मिस्टर सरवन, कुमुदा के हस्बैंड, एक साइंटिस्ट जिसका सपना है अपना हाइड्रोफ्यूल प्रोजेक्ट लॉन्च करना, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो फ्यूल इंडस्ट्री का फ्यूचर बदल सकता है. लेकिन जब लोन शार्क्स उसे परेशान करते हैं और ऊपर से कुमुदा भी उसे कुछ कड़वे शब्द बोल देती है, तो सरवन एक ऐसा स्टेप उठाता है जो कुमुदा और अर्जुन दोनों की जिंदगी का रुख बदल देता है. एक बात तो पक्की है, टेस्ट बिल्कुल सही टाइटल है इस फिल्म के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक टेस्ट मैच के बारे में नहीं है. ये उन टेस्टिंग सर्कमस्टांसेस के बारे में है जहां हमारे कैरेक्टर्स खुद को पाते हैं. At one point, Arjun has to choose between risking the security of a family member and his unconditional love for the game. Kumuda has to choose between her moral values and a dangerous path that might help secure her future. And they make some interesting choices. दूसरी तरफ सरवन आपको सोचने पर मजबूर करता है. He makes you think, how important is being a winner in life? How do you choose between right and wrong when the bad choices bring you money and success while the right choices only bring you failure? और मुझे अच्छा लगा यहाँ पर कि कोई भी कैरेक्टर यहाँ दूध का धुला नहीं है. All of them have shades of grey. Sarwan even says in one of the scenes, the world doesn't exist in binary. मूवी कुछ इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट टॉपिक्स को टच करती है. जैसे फॉर एग्जांपल, क्रिकेटर्स को हम नेशनल हीरोज बना देते हैं सिर्फ कुछ घंटों के एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन सरवन जैसे साइंटिस्ट जो सालों तक एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, उन्हें हार्डली कोई रिकॉग्निशन मिलती है. नाउ आयरॉनिकली ये जनहित में जारी वाला मैसेज देकर मूवी भी वही करती है. इट एंड्स अप ग्लोरीफाइंग द क्रिकेटर. द एंडिंग वाज अ मेस एंड दे रियली बॉच्ड अप द कैरेक्टर आर्क ऑफ सरवन. स्पेशली इन द सेकंड हाफ, सरवन का कैरेक्टर ऐसे लगता है जैसे शैतान मूवी में से माधवन को उठा के यहाँ डाल दिया गया हो. बंदा सडनली एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन जाता है. मैं समझ सकता हूँ व्हेन फ्रस्ट्रेशन इज बिल्डिंग अप इनसाइड यू फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड इवेंचुअली इट कम्स आउट, थिंग्स कैन गेट अगली. बट हे, यू आर स्टिल द सेम पर्सन. ऐसा नहीं है कि आपके मैनरिज्म्स, बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज सब चेंज हो जाएगा. That's exactly what we see here. It kind of reminded me of Daenerys losing her shit in the dreadful last season of Game of Thrones. और यहाँ पर भी once माधवन gets into full शैतान mode, मूवी स्ट्रगल करने लगती है and that was sad to see. क्योंकि सेटअप काफी सॉलिड था, characters were well defined, their respective motivations were clear, but once Sarwan snaps, the movie rapidly slips into a generic and routine crime drama. थैंकफुली माधवन की जबरदस्त एक्टिंग इस अनइवन कैरेक्टर को काफी इंटरेस्टिंग बना देती है. Nayanthara has also done a good job in conveying the emotions that Kumuda goes through as a frustrated wife and later as a reluctant accomplice in something she does not want to be a part of, or maybe she does. Both Madhavan and Nayanthara pull off a couple of emotional sequences really well, which otherwise would have fallen flat if it were done by below average actors. Unfortunately, Siddharth sticks out like a sore thumb here. उनके पास एक या दो ही एक्सप्रेशंस होते हैं अर्जुन के कैरेक्टर के लिए. Like for example, this is Arjun looking very stubborn. This is a stressed Arjun. This is an upset Arjun. Determined Arjun. Angry Arjun. Bored Arjun. Okay, ये बोर्ड वाला शायद सही है. कोई भी सिचुएशन हो, चेहरे पे एक डेडपैन लुक है. इट्स अ स्ट्रेंजली फ्लैट परफॉर्मेंस फ्रॉम सिद्धार्थ. मूवी के एंड में कुछ ऐसे मूवमेंट्स है जहां सिद्धार्थ की एक्टिंग प्रोवेस फाइनली दिखाई देती है, बट दैट इज मोर ऑफ लाइक एन इम्पैक्ट प्लेयर एंटरिंग द इनिंग्स व्हेन द मैच इज ऑलरेडी ओवर. क्रिकेट सीन ज्यादा नहीं है मूवी में, बट जितना भी है इट लुक्स वेरी जेन्युइन एंड यू डू फील लाइक यू आर वॉचिंग सम रियल क्रिकेट एक्शन आउट देयर रादर देन वॉचिंग अ बंच ऑफ एक्टर्स प्लेइंग क्रिकेटर्स. वो एक मूवमेंट छोड़ के जहां ओपनिंग बैट्समैन अपने सारे स्टंप्स एक्सपोज कर रहा होता है, बाकी सब काफी वेल शॉट है. The two back-to-back deliveries where Arjun plays and misses outside off stump have been shot with standard broadcast angle without any cut. The dropped catches look believable and so do the aggression of the players on the field. बस एक चीज है, it's a request to all filmmakers, ये बाउंसर वाले आइडिया को अब रिटायर कर दो. कितना एक्सप्लॉइट करोगे इसे? अगर स्क्रिप्टिंग के वक्त आपने तय कर लिया है कि एक बैट्समैन को रिटायर्ड हर्ट करना है, तो हमेशा बाउंसर का ही सहारा क्यों? बहुत तरीके हैं इसे करने का. द बैट्समैन कैन हैव अ कोलिजन विद द बॉलर और फील्डर while running. He can dislocate his soldier while completing a run as we saw in Dishoom. Or it can simply be a case of cramps and dehydration. हमारे मूवी इंडस्ट्री ने बाउंसर को इतना ओवररेट किया है, इतना तो क्रिकेटर्स भी नहीं करते होंगे. कुछ और लूप होल्स भी है स्क्रिप्ट में, जैसे कि कुमुदा का सस्पेंशन अपने स्कूल से फॉर द मोस्ट रिडिकुलस रीजन. इट्स एज इफ शी इज बीन पनिश्ड फॉर बीइंग टू केयरिंग फॉर हर स्टूडेंट्स. व्हाई डज अर्जुन एक्ट सो कोल्ड टुवर्ड्स हिज फैमिली इन द इनिशियल पार्ट्स ऑफ द मूवी? एक इमोशनल डिस्कनेक्ट है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है. वैसे मूवी में पुलिस भी है, पूरे मूवी में कुछ तो गड़बड़े दया बस यही करते रहते हैं, सिर्फ स्पेकुलेशन और थियरीज बनाते हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ खास एक्शन नहीं लेते. कुडोस टू द प्रोड्यूसर्स दैट दे गिव अवे वेरी लिटिल इन बोथ द ट्रेलर्स ऑफ द मूवी.
ओवरऑल दोस्तों टेस्ट एक अच्छी वन टाइम वॉच मूवी है। स्ट्रॉन्ग फर्स्ट हाफ, एवरेज सेकंड हाफ और क्लाइमैक्स तो मेरे लिए बिलो पार थी। मूवी के एंडिंग पर मुझे और बात करना है, लेकिन डिस्कसिंग विदाउट रिवीलिंग एनी स्पॉयलर्स वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो शायद कुछ वीक्स बाद वी कैन डिस्कस अबाउट अ प्रोबेबल ऑल्टरनेट एंडिंग अनलेस यू आर हैप्पी विद द करंट वन। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन पे जरूर टैप कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू अपलोड्स। माय सोशल मीडिया लिंक्स आर मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।